हेलो फ्रेंड्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। इस साल का नोबेल प्राइज फिजिक्स का अनाउंस हो चुका है एंड यू नो दैट दिस टाइम टू साइंटिस्ट हैव गॉट नोबेल प्राइज व्हिच यू कैन सी द फोटोग्राफ्स हियर। फर्स्ट इज फ्रॉम यूएस, डॉक्टर जॉन हॉपफील्ड, एंड द सेकंड is from Canada, Dr. Geoffrey Hinton. Now both these scientists have been recognized for their work in the field of machine learning and artificial neural network. Now you all know that human brain is made of different type of neurons and each neuron is connected with other neuron with the help of synapse. और आपको ये भी पता है कि ये जो सिनेप्टिक जंक्शंस होते हैं जहां इंफॉर्मेशन पास करता है एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में, तो ये सेम मॉडल को इन्होंने मैथमेटिकल द्वारा या फिजिक्स के मॉडल के द्वारा इनको डेवलप किया। आज से 30 इयर्स बैक जो रिसर्च स्टार्ट हुआ, आज हम ये एआई सिस्टम को आज वेरियस एप्लीकेशन में हम यूज कर रहे हैं। ये इसलिए मुमकिन हुआ है क्योंकि इन्होंने ऐसे मॉडल्स डेवलप किए जिसके द्वारा एडवांस सॉफ्टवेयर एल्गोरिदम जो कि एआई को सपोर्ट करता है वो मुमकिन हो पाया। यू ऑल नो दैट अगर हम ह्यूमन ब्रेन की बात करें, सो ऐसे मैंने बताया कि जब हम न्यूरल नेटवर्क की बात करते हैं तो न्यूरल नेटवर्क is biologically from the brain. You can understand that they develop this kind of physical model which really mimic human brain. Now let's understand here. When you talk about normal human brain, right? Human brain. So we all know that human brain that made of this kind of neurons which are connected to each other through synapse. So one neuron is connected with another through this kind of synaptic junction, and where the information jump and pass from one neurons to another. Now just imagine if the same thing we can think of a mathematical model where we can make the same aspect in terms of your AI system, where the algorithm or software has got the same thing in terms of nodes. आप कल्पना कीजिए कि यही चीज जो ह्यूमन ब्रेन में जो न्यूरॉन्स का काम होता है कि जहां पे एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन से सिनेप्टिक जंक्शन के थ्रू जुड़े होते हैं और जो भी इंफॉर्मेशन हमारे ब्रेन में होता है वो पास होता है। अगर हम इसी चीज को मिमिक करके एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम के तौर पे डेवलप करें, जहां पर अगर देखा जाए कि एक नोड है ना, जहां पर हमने डाटा को या कोई भी इंफॉर्मेशन को दूसरे नोड है ना और तीसरे नोड, ऐसे हम कई नोड्स बना दें और इन सभी नोड्स को एक तरह से हम कनेक्ट कर दें विद सम काइंड ऑफ वैल्यू इनपुट। जैसे मान लीजिए ये नोड दूसरे ये नोड से कनेक्टेड है तीसरे नोड से, और हर एक नोड का एक वैल्यू असाइन किया जाए। ये पार्ट बहुत एडवांस मैथमेटिक्स का एरिया है, स्टैटिस्टिक्स का एरिया है, बट लेट्स अंडरस्टैंड कि इफ वी कैन गिव दोस काइंड ऑफ डेटा एंड द वैल्यू टू ईच ऑफ दिस नोड, and this value and the nodes, they work in such a way just like human brain, they are able to understand the data, is able to store the data, has a memory। जिस प्रकार हम कोई भी चीज को जब लर्निंग करते हैं और चीजों को याद करते हैं और हमारे ब्रेन में जाके स्टोर होता है, वैसे हम अगर ऐसे मैथमेटिकल मॉडल या ऐसा एल्गोरिदम जो कि फिजिक्स पे बेस्ड हो, हम उसको डेवलप करें जो कि डाटा को जो वैल्यू है उसको याद रख सकता है और स्टोर कर सकता है, उसकी मेमोरी बन सके और उसको प्रोसेस कर सकता है। यही आज के सब टाइम में एआई का एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फाउंडेशन होता है। तो इस काम के लिए डॉक्टर जॉन हॉपफील्ड ने इन्होंने ये ऐसे मॉडल को डेवलप किया जो कि रिकंस्ट्रक्ट कर सकता है डाटा पे, पैटर्न पे। मैं इसका बहुत अच्छा एग्जांपल देता हूं। यू ऑल नो चैट जीपीटी। इफ यू टेक द चैट जीपीटी, now chat gpt, which is a very popular kind of a AI tool which we all are using right now, is based on this particular mechanism. Now chat gpt has been trained with data. What is something called here training. Now this training, what we call is a training of this tool, AI tool with enormous data. यहां पर क्या होता है कि जब हम कोई भी ऐसे AI टूल को बनाते हैं और उसको हम ट्रेन करते हैं तो वहां पे ANN, आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क का रोल होता है। क्या होता है आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क? जो मैंने भी समझाया कि हर एक डाटा, हर एक वैल्यू का एक वहां पर एक वेटेज दिया जाता है। जिस तरह हम मैथमेटिक्स में ऑप्टिमाइजेशन करते हैं और कुछ ना कुछ वैल्यू देते हैं, स्टैटिस्टिकल मॉडल बिल्ड करते हैं, तो यहाँ पर उस तरह से डेटा को इस तरह से ट्रेन किया जाता है कि उनके अलग अलग वैल्यूज या वेटेज दिया जाता है और वो सिस्टम ऐसा काम करता है जैसे कि हमारा ब्रेन जो सिस्टम पे काम करता है
वैसे ही डाटा का पैटर्न को रिकॉग्नाइज करना, उसकी मेमोरी को रखना और फिर उससे हमें आउटपुट देना जो हम इनपुट पूछ रहे हैं। इसका बहुत अच्छा एग्जांपल चैट जीपीटी है। अब इसी तरह के कई टूल्स कई कंपनियों के द्वारा वर्ल्ड वाइड बनाए जा रहे हैं। तो दैट इज वेयर कम्स हियर। सो दिस इज व्हाट कॉल्ड हियर, व्हाट इज कॉल्ड वेरी इंपॉर्टेंट वन, एएनएन। तो आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क है ना, एएनएन कहा जाता है। और इस काम के लिए डॉक्टर जॉन जो है गॉफफील्ड, राइट, जॉन हॉपफील्ड को रिकॉग्नाइज किया गया। डॉक्टर जॉन हॉपफील्ड को इस बात के लिए, एएनएन के लिए रिकॉग्नाइज किया गया। नाउ अगर हम दूसरे साइंटिस्ट की बात करें, द सेकंड साइंटिस्ट इफ वी टेक हियर, दैट इज डॉक्टर हियर जोफ्री हिंटन, हु इज फ्रॉम कनाडा। अगर इनके रोल की बात करें कि ये किस तरह से इस साल के नोबेल प्राइज में इनका क्या रोल रहा है, इन्होंने मशीन लर्निंग पे जो सिस्टम आज एआई पे काम होता है उसको डेवलप किया है। उन्होंने फिजिकल मॉडल यानी कि जो स्टैटिस्टिकल फिजिक्स को यूज करके, है ना, उसके एप्लीकेशन और उसके फिजिक्स को यूज करके इन्होंने कई तरह के जो मॉडल जो है या मशीन जो होता है इन्होंने बनाया। जैसे कि इसमें एक आता बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स बोलते हैं। जो लोग फिजिक्स के बैकग्राउंड के, यू वुड हैव रेड अबाउट बोल्ट्जमैन इक्वेशन, राइट, समटाइम यू नो क्वांटम थर्मोडायनेमिक्स एंड ऑल दिस एरिया वी स्टडी अबाउट। सो हियर इन्होंने एक ऐसे ही मॉडल को फिजिक्स के द्वारा, है ना, स्टैटिस्टिकल फिजिक्स के द्वारा इन्होंने एक ऐसा मॉडल को डेवलप किया, बोल्ट्जमैन मशीन को डेवलप किया, जहां डाटा को, है ना, वैल्यू द्वारा देकर असाइन करके एंड उसके द्वारा जो इमेजेस हैं, जैसे कि आज के टाइम में एआई जो है इमेज, ग्राफिक्स, फोटोग्राफ्स को रिकॉग्नाइज कर सकता है और उसको प्रोसेस करके हमें जानकारी दे सकता है। तो इस सिस्टम पे इन्होंने काम किया। डॉक्टर हिंटन का बहुत बड़ा रोल जो है, इन्होंने ऐसे फिजिकल मॉडल को डेवलप किया जो आज एआई के सिस्टम हम यूज करते हैं, मशीन लर्निंग में यूज करते हैं। वी आर यूजिंग सच काइंड ऑफ मशीन लर्निंग टूल which basically has that kind of a mechanism which was developed by Dr. Hinton, and that is what is finding a lot of application nowadays in terms of data and the pattern and the image recognition or reconstruction of such kind of important data and images there. So that is what it has been now been completely realized. इनके काम के कारण ही आज ये चीज मुमकिन हो पाया, जो इस बार से इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया। डाटा पैटर्न या रिकंस्ट्रक्शन है। मैं कुछ और इसके डिटेल पार्ट में बताता हूँ। अगर हम इसको थोड़ा और डिटेल में जाएं तो नोबेल कमेटी ने अपने प्रेस रिलीज में दिस पार्ट हैज बीन अनाउंस्ड दैट कि जॉन हॉपफील्ड एंड जोफ्रे हिंटन फॉर फाउंडेशनल डिस्कवरीज एंड इन्वेंशंस दैट इनेबल मशीन लर्निंग विद एआई और आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क, यानी कि ऐसे मशीन लर्निंग जिसपे किस पे काम करता है, आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क पे, उसके लिए इनको रिकॉग्नाइज किया गया, दैट दे हैव बीन रिकॉग्नाइज्ड। नाउ फर्दर इफ यू लुक एट दिस प्रेस रिलीज, राइट, नाउ व्हाट इज गिवन हियर, सी ये कहा जा रहा है कि आज के टाइम में जो कंप्यूटर्स हैं या जो भी हम सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, और आज इतना आसान हुआ है, एआई जो हमारे लाइफ का पार्ट बना है, एंड लॉट ऑफ थिंग्स व्हिच वी आर यूजिंग राइट नाउ, राइट, दिस इज बेस्ड ऑन दिस काइंड ऑफ अ मशीन लर्निंग व्हिच इज वर्क्स ऑन आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क। तो ये प्राइस में दिया हुआ है कि वॉट एवर टाइप ऑफ कंप्यूटर बिटवीन द लैंग्वेज, इंटरप्रेट इमेजेस, राइट, कंडक्ट रीजनेबल कन्वर्सेशन, लाइक यू नो सोफिया ह्यूमनॉइड रोबोट। आज के टाइम में जो ऐसे ह्यूमन लाइक रोबोट्स हैं वो कन्वर्सेशन कर सकता है, दैट मीन्स टेक्स्ट टू स्पीच, स्पीच टू टेक्स्ट, वो रिकॉग्निशन कर सकता है, फेशियल रिकॉग्निशन, वॉइस रिकॉग्निशन, ऐसे सिस्टम जो डेवलप हुए हैं। और ऐसे जो एडवांस रोबोट्स हैं जैसे कि सोफिया है ना, सबसे इंपॉर्टेंट रोबोट है, वो किस पे काम करता है, एआई पे काम करता है। वो तभी मुमकिन हो पाया इनके रिसर्च के कारण। तो यू कैन सी हियर कि इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजी व्हिच हैज इवॉल्वड ओवर द टाइम, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है, ऑल्दो कंप्यूटर्स कैनॉट थिंक, मशीन कैनॉट थिंक जस्ट अ ह्यूमन ब्रेन, बट टुडे दिस model what they developed based on such kind of advanced algorithm, so we are able to make the machine, we are able to make a robot, we are able to make a computer think like human, just like human brain work. So that is what has been found here, technology there. So machine learning differ from traditional software because normal software is just you know, step by step execution of the instruction, but here it just think like a brain,
neural network. That is what has been talked about in the announcement here. Mimic the brain जो वहां पर है, जहां पर चीज है. तो इन सभी के रिसर्च के कारण जो है धीरे धीरे बहुत सारे साइंटिस्ट ने अलग अलग ऐसे एआई सिस्टम को डेवलप कर सका. तो इसके लिए इन दोनों वैज्ञानिकों को this time Nobel Prize has been given to both the scientists there. Now further, just to highlight you with some kind of image, Dr. Hinton, that Canadian scientist, he developed this one, what is called Boltzmann machine. But if you look at Hopfield network, neural network system, that was developed by Dr. Hopfield. Now if you see here, John Hopfield's associative memory, what is you see here, is built so that all the nodes, these are nodes, right, are connected to each other. Information is fed in and read out from all the nodes. If we feed one information here, and you know, is all based on the atoms, spin of the atoms, clockwise, anti-clockwise, which is a part of, again, you know, physics, quantum mechanics, and the way the electronic system work. Today, electronic engineering, which is based on the kind of a mechanism of 0 and 1 binary digit, उसी चीज को ध्यान में रखते हुए, right, the same thing mechanism they have developed this one. If you feed them the entire system nodes, they can understand, just like our human brain neurons can understand. The same thing is there. Now Boltzmann machine here. So what is this? Geoffrey Hinton's Boltzmann machine is often constructed in two layers, where information is fed in and read out using a layer of visible nodes. They are connected to hidden nodes and then affected. That means Boltzmann machine is more advanced than what Hopfield network is there. जो साइंटिस्ट हॉपफील्ड ने डेवलप किया एज अ काइंड ऑफ न्यूरल नेटवर्क, उनसे एक लेयर और एक्स्ट्रा जाता है, जहां पर वो डाटा को रिमेंबर कर सकता है, इमेजिन कर सकता है और इसको स्टोर कर सकता है. दैट्स वेयर द डॉक्टर हिंटन्स रिसर्च कम्स. और बहुत इंपॉर्टेंट है जो इमेजेस जो होते हैं, फोटोग्राफ्स, एक होता है टेक्स्ट डाटा की बात कर रहे हैं, दूसरा है इमेज की बात कर रहे हैं, वो चीज को वहां समझ सकता है, यहाँ पर अंडरस्टैंड हो सकता है. और एक और है रेस्ट्रिक्टेड बोल्ट्जमैन, जहां पर हम डाटा इनपुट एंड आउटपुट को हम कंट्रोल कर सकते हैं. That is what is said here. Restricted Boltzmann machine, there are no connection between nodes in the same layer, and they can be, but again, just a human brain, all the nodes will not be connected to each other, but still the information can be analyzed and we can understand a lot of things there. Same way this restricted Boltzmann system work. मैं थोड़ा आपको डिटेल में इसलिए बता रहा हूँ कि थोड़ा आपको अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए कि ये क्या चीज है मशीन लर्निंग का. जैसे मैंने अभी बताया कि ये जो अगर हम देखें मेमोरीज जो होता है, जो कोई भी सिस्टम, कंप्यूटर या आज के टाइम में ह्यूमनॉइड रोबोट के साथ में, तो वो कोई भी मेमोरी जो लैंडस्केप होता है, ये चीज है. तो यहाँ पर जो वर्ड है जॉन हॉपफील्ड, जिनको ये रिकॉग्निशन मिल के लिए दिया गया, इन्होंने कुछ ऐसे एसोसिएटिव मेमोरीज को डेवलप किया. ही हैज डेवलप्ड अ वेरी इंपॉर्टेंट, say you can say a model which AI work, that is associative memory. You can see here, which store information in a manner, right, same as our human brain store information. जिस तरह हम कोई भी चीज को लर्न करते हैं, समझते हैं और जानकारी को स्टोर करते हैं, वैसे इनके एसोसिएटिव जो मेमोरीज इन्होंने जो डेवलप किया, वही चीज एआई में भी काम करता है. तो व्हाट इज गिवन हियर, व्हेन द नेटवर्क इज ट्रेन्ड, इट क्रिएट्स अ वैलीज इन अ वर्चुअल एनर्जी लैंडस्केप एंड वेयर दे सेव इट. व्हाट यू कैन सी हियर, दिस इज एनर्जी लैंडस्केप हियर. जबकि ट्रेन नेटवर्क में जब हम कोई भी इंफॉर्मेशन को, पैटर्न को, कई बार क्या होता है कि जब हमारे दिमाग में कोई चीज हम डालते हैं या कुछ पढ़ते हैं तो पूरे सफिशिएंट इंफॉर्मेशन नहीं होता है, बट स्टिल आवर ब्रेन इज एबल टू रिकंस्ट्रक्ट एंड गेट ऑन समथिंग वैल्यूएबल. तो जिस तरह ह्यूमन ब्रेन में जब पूरी जानकारी नहीं मिलेगी, कुछ कुछ टिट्स एंड बिट्स हमारे दिमाग में जानकारी होता है, तो हम फिर भी हम पूरी चीजों को एनालाइज करके एक पैटर्न बना पाते हैं और उसको हम समझ सकते हैं. उसी तरह से ये एआई सिस्टम भी काम कर सकता है, जो कि ऐसे डिस्टॉर्टेड डाटा एंड द इंफॉर्मेशन, इट कैन वर्क ऑन दैट एंड कैन कंस्ट्रक्ट अ लॉजिकल, रीजनेबल एंड अंडरस्टैंडेबल काइंड ऑफ आउटपुट. सो व्हाट यू कैन सी हियर कैन बी लाइक finding and this part of it. So they have input pattern, saved pattern, right, whatever the pattern we give, that can be stored there. For this Dr. John Hopfield, right, he developed those kind of ANN, artificial neural network, what you can see here. Now further here, what I mentioned in the beginning of my this session, that this system what Dr. John Hopfield developed really mimics the human brain, like what the neural network work, synapse and all this. Same thing he has done with the nodes, what you can see here. So this is going to be a very, very important in terms of the development and
advancement here. So you know that today AI is touching human lives, and we are using AI in multiple applications here. So what is the very important thing about AI is the machine learning, ML, and what is machine learning works on artificial neural network, है ना. ये चीज आपको याद रखना है, और ये हर चीज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, जो चीज को याद रखना है. और कई बार ये याद रखना है कि जब कोई भी चीज ऐसे नोबेल प्राइजेस होते हैं तो उसका कहीं ना कहीं क्वेश्चन पेपर से लिंकेज होता है, और कई एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है. एंड जहां जीके की बात होती है, जनरल नॉलेज, तो वो आपको याद रखना ही है, बिकॉज समटाइम्स डायरेक्ट क्वेश्चन यू कैन बी आस्क्ड इन द other kind of competitive exams, which you have to remember, that state PCS, other or competitive exams. But at the same time, certain more things you have to just remember that कि यहाँ पर क्या क्या चीजें, इसके फैक्चुअल चीजें हैं, आपको याद होना चाहिए. नोबेल लॉरेट के नाम आपको याद रखना है, और साथ साथ में उसमें क्या कॉन्सेप्ट है, किस पे काम करता है, वो याद रखना है. कहने का मतलब, यू डोंट हैव टू बिकम अ फिजिसिस्ट, यू डोंट हैव टू बिकम अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, बट यू हैव द बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ for what contribution, for what area of research Nobel Prize has been given there. तो ये पता होना चाहिए. तो यहाँ पर ये चीज है. And you know that today we are using this one, right? जो भी हम आज बात करते हैं जनरेटिव AI, है ना. आजकल ये जो बात हो रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल चैट जीपीटी, ठीक है. फिर जैसे आज हम बात करते हैं प्रिडिक्टिव AI, कि हम कोई भी चीज का प्रिडिक्शन कर सकते हैं, जैसे कि डिजीज का अगर हम करें, हेल्थ केयर करें, लॉ एंड ऑर्डर में क्राइम्स को हम ट्रैक कर सकें, क्रिमिनल को हम नैप कर सकें, that kind of thing there, predictive kind of there. And all this like language model, the language, the human language, understanding languages, again what the AI tool system can work on that. All these are now possible. And you know that if you look at the application part, तो इसका कई applications हैं, जो आप सबको पता है कि इसका जो hundreds of applications, जो AI is transforming human lives, right? So whether you talk about healthcare, कि कोई पेशेंट का डाटा देख के हम वहां प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि क्या क्या प्रीडिस्पोजिशन हो सकता है, या क्या हम नए डिजीज को हम पता कर सकते हैं, या क्या हम ड्रग्स बना सकते हैं, न्यू वैक्सीन डेवलप कर सकते हैं. देन एजुकेशन में लर्नर्स के इंप्रूवमेंट ऑफ परफॉर्मेंस, वहां हम कर सकते, स्कूल्स, कॉलेज, हाउ दे आर एबल टू परफॉर्म, ग्रेडिंग स्कोर है, आइडेंटिफाई व्हाट आर द वीक एरियाज थ्रू द AI, एंड उस पर हम काम करें, एंड देन डेवलप दोस काइंड ऑफ थिंग देयर. देन अगेन यू नो in terms of policy making, governance, policy and governance, AI को इंडिया में बेटर तौर पे, पॉजिटिव सोशियो इकोनॉमिक तौर पे, जो आज हम इतने सारे गवर्नमेंट स्कीम्स एंड प्रोग्राम्स हैं, नीति आयोग हैज ऑलरेडी क्रिएटेड AI रोड मैप, एंड उस पर काफी काम हो रहा है इंडिया में. दैट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सेंट्रल गवर्नमेंट इज गिविंग लॉट ऑफ इनपुट इनटू दैट, and Niti Aayog is totally has developed a roadmap in terms of implementation of AI and AI tools in terms of governance, every area, rural development, urban development, right, healthcare, education, every sector, जहां हम AI को हम हार्नेस कर सके. तो उसका एक बहुत बड़ा एप्लीकेशन यहाँ पर है. लॉ एंड ऑर्डर में, जस्टिस सिस्टम में, जैसे कि हम कोर्ट के जो केसेस होते हैं उसकी एनालिसिस कर सके, है ना, वहां पर उसके लॉ एंड ऑर्डर में जो क्राइम ट्रैकिंग वगैरह है, वहां पर AI हमें हेल्प कर सकता है. स्वच्छ भारत अभियान, इन्वायरमेंट, क्लीन इन्वायरमेंट, टॉयलेट की सीटें जो टॉयलेट लगाए जाते हैं घरों में, which government is giving the fund to the beneficiary. Now already central government has started this system that the photograph of the toilet and the person has to be uploaded to the database, and you know the name of the organization, NIC, National Informatics Center, will look into those kind of information of graphics, images, and can use AI to find out कि कौन सी जगह पे कैसा टॉयलेट सीट प्रॉपर लगा है, नहीं लगा है, whether it is not there, it can be easily identified. इसका एक पायलट स्टडी किया गया. Then income tax, you know, in terms of income tax, to find out the defaulters or catch the kind of people who are you know, trying to evade income tax. Again, the AI is now being used. So I mean to say many things: sports, training of athletes, businesses like e-commerce company, businesses, industries, in terms of optimization, better performance of the business processes, getting proper efficient way of product development, all AI, hundreds of applications, that's making the headlines there. तो ये तभी इसलिए मुमकिन हो पा रहा है क्योंकि ये इन दो वैज्ञानिकों का जो योगदान रहा है, राइट,
डॉक्टर जॉन होपफील्ड एंड जॉफ्री हिंटन, जो इन्होंने ये काम किया, both of them. Today that AI has been possible and AI is getting more and more advanced with time, right? So ये इसके लिए इन दोनों को रिकॉग्नाइज किया गया and they have got the Nobel Prize of that. So I really congratulate both the scientists. At the same time, this is important for all kind of competitive exams, and you should go through all such kind of areas and be prepared for any kind of question, whether the name of the scientist or even the areas of work. So I tried my level best to just brief way trying to give you the understanding. For more such understanding of AI and other things, be connected with my YouTube channel and you will get lot of information. आप मेरे चैनल के साथ जुड़े रहें, आप सब्सक्राइब करने के लिए आप शेयर भी करें लोगों को, और बेल आइकन जो प्रेस करें, उससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा. You will be getting notification if you press the bell icon, and such kind of videos I'll keep on adding there from current aspect and other aspect, which will really help you in the preparation of all kind of competitive exam. So I really think that this really help you understand about this year's Nobel Prize and the AI and machine learning and artificial neural network, and we will get back again with more number of videos there. All right. So मैंने इसको bilingual इसलिए रखा है ताकि both language के मीडियम के बच्चे इसको समझ सके, और आप जितना शेयर करेंगे, है ना, शेयरिंग इज केयरिंग, तो आप ये मेरे लिए भी बहुत अच्छा है, एंड दैट विल रिवॉर्ड टू मी, राइट? सो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर टू योर फ्रेंड्स. आई विल अगेन बी बैक with more such content. Thank you everyone. Take care. Bye bye. Thank you.